राम राम, नमस्ते सभी को। अब हम करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ सबसे पहले डिसलेक्सिया। ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं डिसलेक्सिया को। जैसे सा और वाज में अगर बच्चा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डिसलेक्सिया है। ठीक है, जैसे बी को डी पढ़ता है, डी को बी पढ़ता है, इस तरह से उल्टा अगर लिखता है, इस तरह से उल्टा पढ़ता है, उसको ये सब सारी चीज़ें उल्टी दिखती है तो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, और डिसलेक्सिया का एक एग्जाम्पल भी है, वो तारे ज़मीं पर जो मूवी है ना, उसमें डिसलेक्सिया दिखाया गया उस बच्चे को। ठीक है, उसके बाद होता है डिसग्राफिया। ग्राफ से आप राइटिंग को रिलेट कर सकते हैं, इसमें ये राइटिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, डिसकैलकुलिया क्या है, ये मैथ से रिलेटेड है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है। डिस्टोफिया डिस्टोफिया के यूटोपिया वो है ये होता है इमेजिनरी ब्यूटीफुल लाइफ। ठीक है, सिर्फ सपनों में जिंदा लाइफ से ना बिल्कुल। एक तो डिस्टोपिया होता है, डिस्टोपिया में क्या करती है, लाइफ बेकार लगती है कि बर्बाद लगना, बिल्कुल ही ख़राब ज़िंदगी है जैसे मेरी। तो ठीक है, बिल्कुल ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाना इस चीज़ को लेकर, बिल्कुल यही सोचना हर बार। और यूटोपिया होता है इमेजिनरी ब्यूटीफुल लाइफ, इसका उल्टा होता है। ठीक है, कि बिल्कुल ही अलग ही ज़िंदगी, अलग लेवल पर ज़िंदगी चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या था, बॉडी पार्ट्स को लेके बुरा लगना। जैसे किसी को लगता है कि मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, कि मेरे पैर बहुत गंदे हैं, या फिर मेरी नाक अच्छी नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो डिस्मॉर्फिया में होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, ये बोलने से रिलेटेड होता है, ये परमानेंट वर्बल प्रॉब्लम होती है अफेजिया। उसके क्या ये डिस्फेजिया जो है ये ठीक हो सकता है, पार्शली होती है, कम होती है। ये अफेजिया में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये, और ये परमानेंट है, ये ठीक नहीं हो सकती अफेजिया वाली, बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम अफेजिया। ठीक है, उसके बाद डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया होता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आना, जैसे हाथ पैर, जैसे इनका कोऑर्डिनेशन अच्छे से ना बन पाना, जैसे ब्रेन एक्टिविटीज़ के साथ इनका अच्छे से जैसे उठाना है, उठा नहीं पा रहा है जैसे कोई चीज़। ठीक है, इसको डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। एडीएचडी क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें ना बच्चा, एडीएचडी वाला बच्चा ना बिल्कुल ही मतलब हाइपर एक्टिव होता है, इसको ना उसकी अटेंशन होती है थोड़ी सी भी, बिल्कुल हर टाइम पे ना उछल कूद दिए, मतलब इस तरह की ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाता, अच्छे से बैठ नहीं पाता, बिल्कुल ही बहुत एक्टिव होगा ये बच्चा। ठीक है, ध्यान की कमी होती है इसमें, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है हाई एडीएचडी वाला बच्चा। फिर होता है एएसडी। एएसडी क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें बच्चे सोशल नहीं होते हैं, वो बिल्कुल इसको ना एक अम्ब्रेला टर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी आती हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, मैनी डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें एक ही में, रिलेटेड टू कॉग्निटिविज्म, ये ब्रेन से रिलेटेड है। रिपीटेड एक्टिविटीज़ करता है इसमें बच्चा, बार बार एक ही काम को करना। ठीक है, इसमें अब ये बता रखा कि कितने 80% लोग जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, 15% ऐसे होते हैं जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। डिफ़िकल्टीज़ वो होती हैं जो हम रेमेडी से या फिर वैसे ठीक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह से। 5% वो होते हैं डिसेबिलिटीज़, जो हम ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। इमोशंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी अलग से बता रखे इसमें, जैसे ओसीडी है। ओसीडी क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, बार बार करते रहना। जैसे किसी को प्रॉब्लम हो जाती है कि बार बार हाथ धोना, किसी को सफाई की इतनी प्रॉब्लम होती है कि बार बार सफाई, मतलब हर चीज़ की सफाई पूरा दिन मतलब लगे रहेंगे। ठीक है, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आते हैं। अब फोबिया क्या होता है, फोबिया सबको पता है, डर होता है। ठीक है, डिप्रेशन एक बहुत ही किसी एक ऐसा मतलब सदमा लग जाना, डिप्रेशन बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन में चले जाना। अच्छे मतलब सोशल विड्रॉल क्या होता है, बच्चा खुद को आइसोलेट कर लेता है, वो सोशली ना किसी से बात करता है ना कुछ। ये एनजाइटी डिसऑर्डर्स पे आते हैं। फिर हाइपर एक्टिव होता है, अग्रेसिव होता है, यूरिसिस होता है जिसमें बैड वेटिंग करता है। ये सब भी ना एनजाइटी डिसऑर्डर का ही हिस्सा है, ये बैड वेटिंग करना, हकलाना। ठीक है, सोशल विड्रॉल करना। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, सुनने में प्रॉब्लम होती है जिसकी, विजुअल होता है जिसको देखने में प्रॉब्लम होती है। फिर डिसलेक्सिया जो होती है ना, ये ब्रेन बेस्ड इशू है। ठीक है, नॉट अफेक्ट, इंटेलिजेंस पे अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन इसको ना कुछ मतलब अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है डिसलेक्सिया वाले को। इसको उल्टा सीधा पढ़ना, ये सारी ना प्रैक्टिस से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। डिस्प्लेक्सिया वही मसल्स में प्रॉब्लम, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर स्किल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन ना बन पाना, अच्छे से कुछ चीज़ पकड़ ना पाना, काम ना कर पाना। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है इनको। अब इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ना, ये इन्हीं बच्चों के लिए मेनली लाई गई थी। सब बच्चों को मतलब एक साथ लेके पढ़ना, इंक्लूसिव मतलब एकीकृत करना, इन सबको समावेशी शिक्षा देना। ठीक है, सेग्रीगेशन, विभिन्नताओं को जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, जो अलग अलग तरह के बच्चे उन सबको एक साथ लेकर पढ़ाना। टैगोर ने क्या कहा है, द प्रॉब्लम इज़ नॉट टू वाइप आउट द डिफरेंसेस बट हाउ टू यूनाइट विद द डिफरेंस इन फैक्ट। ठीक है,
टैगोर ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट टू वाइप, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मतलब ये इस तरह नहीं करते कि वाइप आउट की मतलब उसको बाहर निकाल के फेंक दिया, नहीं कि उसको अलग कर दिया, नहीं, उसको यूनाइट करके डिफरेंसेस को एक साथ लेके पढ़ाना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? यूनिटी इज़ डाइवर्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी, ठीक है। सेग्रीगेशन अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम चलते हैं इस तरह के बच्चों को लेके, IEP चलते हैं, टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन